प्रस्तुत है श्रीमद्भागवत महापुराण से पाठ, द्वितीय स्कंद से पंचमों अध्याय से और श्लोक संख्या 10 से लेकर 20 प्रस्तुत है। ध्यान से सुनेंगे। नानृतं तव तथापि यथा ब्रवीषिभो अविज्ञाय परं मत्तैतावत्त्वं यतो हि मे येन स्वरोचिषा विश्वं रोचितं रोचयाम्यहम् यथार्कोऽग्निर्यथा सोमो यथक्षप्रहतारकाः तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जयया मां ब्रुवन्ति जगद्गुरुं विलज्यमानया यस्य स्थातुमीक्षापथे मुया विमोहिता विकथ्यन्ते ममामिति दुर्धियः द्रव्यं कर्म च कालस्य स्वभावो जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् चान्योऽर्थोऽस्ति तत्त्वतः नारायण परा वेदा देवा नारायणाङ्गजा नारायण परा लोका नारायण परा मखा नारायण परो योगो नारायण परं तप नारायण परं ज्ञानं नारायण परा गतिः कस्यापि द्रष्टुरीशस्य कूटस्थस्याखिलात्मनः सृज्यं सृजामि सृष्टोऽहमीक्षयैवापि चोदितः सत्त्वं रजस्तमैति निर्गुणस्य गुणाश्रयः स्थितिसर्गनिरोधेषु गृहीता मायया विभोः कार्यकारणकर्तृत्वे द्रव्यज्ञानक्रियाश्रयाः भग्नन्ति नित्यया मुक्तं मायिनं पुरुषं गुणाः स एष भगवान् लिङ्गे स्त्रीवीरे विरधोक्षजः स्वलक्ष्यतगतिर्ब्रह्मण सर्वेषां मम चेश्वरः। अभी आप श्रीमद्भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंद के पंचम अध्याय से पाठ सुन रहे थे। श्लोक संख्या स्थिति 10 से लेकर 20 तक। अब प्रस्तुत है उसका सरल और सहज अर्थ, जो इस प्रकार से है, ध्यान से सुनेंगे। तुमने मेरे विषय में जो कुछ कहा है, तुम्हारा यह कथन भी असत्य नहीं है, क्योंकि जब तक मुझ में परे का तत्व जो स्वयं भगवान ही है जान नहीं लिया जाता, तब तक मेरा ऐसा ही प्रभाव प्रतीत होता है। जैसे सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारे उन्हीं के प्रकाश से प्रकाशित होकर जगत में प्रकाश फैलाते हैं, वैसे ही मैं भी उन्हीं स्वयं प्रकाश भगवान के चिन्मय प्रकाश से प्रकाशित होकर संसार को प्रकाशित कर रहा हूँ। उन भगवान वासुदेव की मैं वंदना करता हूँ और ध्यान भी, जिनकी दुर्जय माया से मोहित होकर लोग मुझे जगत गुरु कहते हैं। यह माया तो उनकी आंखों के सामने ठहरती ही नहीं, झेप कर दूर से ही भाग जाती है, परंतु संसार के अज्ञानी जन उसी से मोहित होकर यह मैं हूँ, यह मेरा, इस प्रकार बकते रहते हैं। भगवत स्वरूप नारद, द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव और जीव वास्तव में भगवान से भिन्न दूसरी कोई भी वस्तु नहीं है। वेद नारायण के परायण हैं, देवता भी नारायण के ही अंगों में कल्पित हुए हैं, और समस्त यज्ञ भी नारायण की प्रसन्नता के लिए ही है, तथा उनसे जिन लोगों की प्राप्ति होती है, वे भी नारायण में ही कल्पित हैं। सब प्रकार के योग भी नारायण की प्राप्ति के ही हेतु हैं। सारी तपस्याओं में नारायण की ओर से ले जाने वाली तपस्याएं हैं। ज्ञान के द्वारा भी नारायण ही जाने जाते हैं। समस्त साध्य और साधनों का पर्यवसार भगवान नारायण ही हैं। वे दृष्टा होने पर भी ईश्वर हैं,
स्वामी हैं, निर्विकार होने पर वे सर्वस्वरूप हैं। उन्होंने ही मुझे बनाया है, उनकी दृष्टि से ही प्रेरित होकर मैं उनके इच्छानुसार सृष्टि की रचना करता हूँ। भगवान माया के गुणों से रहित एवं अनंत हैं। सृष्टि, स्थिति और प्रलय के लिए रजोगुण, सदोगुण और तमोगुण, ये 3 गुण माया के द्वारा उनमें स्वीकार किए जाते हैं। ये तीनों ही गुण द्रव्य, ज्ञान और क्रिया का आश्रय लेकर मायातीत नित्य मुक्त पुरुष को ही माया में स्थित होने पर कार्य, कारण और कर्तापन के अभिमान से बांध लेते हैं। नारद, इंद्रियातीत भगवान के गुणों के इस 3 आवरणों से सब अपने स्वरूप को परिभाषित भगवान ढक लेते हैं, इसलिए लोग उनको नहीं जान पाते। सारे संसार और मेरे भी एकमात्र स्वामी वही हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद जी से कि समस्त संसार और स्वयं मेरे ब्रह्मा जी के भी स्वामी भगवान नारायण श्री कृष्ण हैं। बहुत सुंदर बात है भैया। जीवन में भगवान के प्रति समर्पित यदि आप हो जाते हैं तो आपके जीवन में जो कार्य हैं उनको भी समर्पित कर दीजिए भगवान को, और उसमें आपको भगवान के प्रसाद का अनुभव होगा और वो कार्य द्विगुणित होकर आपको सतोगुण की ओर ले जाएगा, और भगवान की कृपा से प्रेरित होकर आप काम करेंगे तो आप में आनंद ही आनंद फैलेगा, आनंद ही आनंद आएगा। तो संसार के कार्यों को करिए, लेकिन भगवान को समर्पित करके कीजिए, तो आपके जीवन में सदा आनंद सर्वदा विराजित रहेगा। यदि आपने मेरा चैनल यानी कविंद्र मिश्र का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आपने मेरा चैनल यानी कविंद्र मिश्र का चैनल लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और बेल आइकन दबाना तो भूलिएगा भी नहीं। आइए मेरे साथ भगवान नाम संकीर्तन करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सदा बरसती रहे, आपके हृदय आकाश में भगवान श्री कृष्ण विराजमान रहें।